हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब आना सीरीज़ हमारे प्यारे भारत में चलती थी तो उस समय कई तरीके के सिक्के चलते थे। तो इस वीडियो में मैं 3 तरीके के सिक्कों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहला सिक्का है 4 आने का, दूसरा सिक्का है आधा रुपए का और जो तीसरा सिक्का है वो है 1 रुपये का। तो ये 3 सिक्के जो आना सीरीज़ में आए थे, इस वीडियो में हम इन सिक्कों के बारे में डिटेल्स देखेंगे। इससे पहले जो 1 पैस यानी कि 1 पैसे का सिक्का आता था आना सीरीज़ में, उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को भी जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गंवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे भारत ने 15 अगस्त 1950 को आना सीरीज़ को अपनाया और पहली बार अपने खुद के सिक्के इशू किए। ये आना सीरीज़ 1957 यानी कि 1957 तक चलती है। उसके बाद हम जो डेसिमल सिस्टम है उसको अपना लेते हैं, जो कि हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब इस आना सीरीज़ में जो 1 आना है वो 4 पैसे के बराबर है और जो 1 रुपये है वो 16 आने के बराबर है। बस ये बेसिक डिटेल्स थी, थोड़ा सा मेरे को आपको बताना था। अब चलिए उन तीनों सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स देखते हैं और उनकी कीमत क्या है ये भी जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4 आने के सिक्के से। सबसे पहले इस सिक्के की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये सिक्का 1950 से लेके 1956 तक इशू किया गया। इस सिक्के का जो मेटल था वो निकल था। वज़न लगभग 2.92 ग्राम्स के आसपास था। जो साइज़ था वो 19.10 mm था और वहीं पे जो शेप था वो सर्कुलर था। तो ये हो गई बेसिक डिटेल्स इस सिक्के के बारे में। अब 1950 से एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं और किस मिनट से आया है ये जान लेते हैं। तो 1950 से स्टार्ट करते हैं। 1950 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है और जो कैलकाटा का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है। तो ये दोनों ही मिंट के सिक्के 1950 से जो आए थे ये स्केयर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्के 300 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर दोनों ही सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी है तो आपको 50 से 100 रुपये के बीच में मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि सिक्का किस कंडीशन का है। फिर चलते हैं 1951 में। 1951 में भी ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 10 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में है। अब चलते हैं 1954 में, क्योंकि 1952 और 1953 में सिक्का नहीं आया था। 1954 में सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में सिक्का आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये इसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1955 में। 1955 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। जो यहाँ पे कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक दिलवा सकता है। लेकिन अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 500 रुपये तक मिल सकते हैं इस सिक्के के। तो 1955 का जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। फिर चलते हैं 1956 में। 1956 में सिक्का 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 150 रुपये से लेकर 200 रुपये है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये इसकी कीमत है। तो यहाँ पे जो 4 आने के सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स खत्म होती है। अब जो अगला सिक्का है वो है ये आधा रुपया वाला सिक्का, यानी कि हाफ रुपी वाला सिक्का। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये सिक्का 1950 से लेकर 1956 के बीच में इशू किया गया था। इस सिक्के का मेटल निकल होता है। इसका जो वज़न होता है लगभग 5.83 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 24 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब एक एक करके ईयर वाइज इस सिक्के के बारे में देख लेते हैं। तो 1950 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको इन सिक्कों के 100 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। और जैसे जैसे इन सिक्कों की कंडीशन और बेहतर होती जाएगी वैसे वैसे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही मिंट के सिक्के कीमती सिक्के हैं। फिर चलते हैं 1951 में। 1951 में ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 50 से 100 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर 1952 और 1953 में सिक्का नहीं आया था, तो सीधे चलते हैं 1954 में।
1954 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्का 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1955 में। यहाँ पे ये सिक्का बॉम्बे मिंट से आया था और ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 3000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और जैसे जैसे सिक्के की कंडीशन अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे कीमत बढ़ती जाएगी। फिर चलते हैं 1956 में। 1956 में सिक्का 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 20 रुपये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हाफ रुपये के सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे ख़त्म होती है। अब चलते हैं आज के लास्ट सिक्के पे, जो कि 1 रुपये का सिक्का था। तो सबसे पहले इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। ये सिक्के 1950 से लेकर 1954 तक इशू किए गए थे। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो निकल होता है, जो वज़न होता है वो लगभग 11.66 ग्राम्स के आसपास होता है, जो साइज़ होता है वो 28 mm होता है, और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ईयर वाइज इस सिक्के को देख लेते हैं। तो सबसे पहली बार ये सिक्का 1950 में आया था और सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। तो यूएनसी कंडीशन में अगर आपके पास ये सिक्का है तो उसकी कीमत 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में हो सकती है। वहीं पे अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो आपको 100 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और जैसे जैसे उस सिक्के की कंडीशन अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे उस सिक्के की कीमत बढ़ती जाएगी। फिर ये सिक्का 1951, 1952 और 1953 में नहीं आया था। डायरेक्ट ये सिक्का 1954 यानी कि 1954 में आया था, और 1954 में भी ये सिक्का सिर्फ बॉम्बे मिंट से आया था। और ये जो 1954 का सिक्का है ये एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। अगर ये सिक्का आपके पास यूएनसी कंडीशन में है तो ये सिक्का आपको 5000 रुपये से लेकर 7000 रुपये के बीच में दिलवा सकता है, लेकिन यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 1000 रुपये तक मिल सकते हैं और उससे ज़्यादा मिल सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि उस सिक्के की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जो आज हमारे 3 सिक्के हमको डिस्कस करने थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे सारी ख़त्म होती हैं। साथ ही में अभी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। मैंने आरटीआई लगाया है 10 रुपये के जो कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं उनके बारे में डिटेल्स से रिलेटेड मैं अभी एक वीडियो इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही में आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।